वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के सीरीज में आज पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, सो दिस इज 8.6 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, और इसके बाद में आपको जो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस समझने के लिए हम कुछ एक सिस्टम, जो स्प्रिंग ब्लॉक वाला जो सिस्टम है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, और एक, हाँ ओके, यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और उस रिजिड सपोर्ट को हमने एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, राइट। दिस इज अवर स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग को हमने आगे अटैच किया हुआ है एक ब्लॉक, ठीक है, जिसका मास मान लो आप m है। ओके, और ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो एक सरफेस पे है, और सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो मान लो म्यू है, मतलब रफ सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, और जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है यहाँ का इन दोनों के बीच में, वो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बन जाता है म्यू। ओके, अभी ओके म्यू, अभी मान लो कि जो ब्लॉक है अभी तो मीन पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक उसका रेफरेंस लाइंस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक का रेफरेंस लाइन है, यहाँ से ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट करता है। ब्लॉक अभी मीन पोजीशन है, यानी कि उसका पोजीशन x=0 है। ठीक है, ब्लॉक कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद अगर मान लो हम उसको एक राइट साइड में मूव करवा दे, तो वो जो ब्लॉक आ जाता है आपका, वो ब्लॉक कुछ इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे ब्लॉक अभी आ गए हैं। ओके ओके, तो रेफरेंस लाइन से कितना डिस्प्लेस हुआ? रेफरेंस लाइन से कुछ ब्लॉक इतनी दूरी से डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, इतना डिस्प्लेस हुआ। अभी देखिए, ब्लॉक जब यहाँ से ये जो दूरी है, मान लो यहाँ पे टोटल लेंथ इसका यल है। ठीक है, तो ब्लॉक का टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यल इतना हुआ, राइट। अभी देखिए, जब ब्लॉक फिर से जब यहाँ से आप उसको रिलीज कर देंगे, देन ब्लॉक विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन। तो ब्लॉक पहले तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मूव किया, फिर यहाँ से वो कहाँ तक आएगा, फिर मीन पोजीशन तक आएगा। ठीक है, तो मीन पोजीशन के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो अभी ब्लॉक आपका आ गया मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो एक राउंड द ट्रिप हो गया उसका। ये ब्लॉक फिर से जो पहला पोजीशन था, मीन पोजीशन, वहाँ पे आ गया, राइट। अभी इस प्रोसेस में हमको समझना है कि टोटल वर्क डन कितना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप याद रखें कि दोनों ब्लॉक के सरफेस में और टेबल के सरफेस में दोनों में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर वो बाद में उसी मीन पोजीशन पे वापस आ गए। ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे जो पूरा जो ट्रिप है ब्लॉक का, तो मीन पोजीशन से हो गए x=x1 पोजीशन पे। ठीक है, जो कि बराबर है आपके यल के लेंथ के। ओके, और फिर x1 से आया फिर x=0 पे। ठीक है, तो
उसने जो पूरा जर्नी कंप्लीट किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया एंड देन फिर यहाँ से फिर वापस उसी पोजीशन से आया जिस पोजीशन से वो निकला था। ओके, तो उसने जो टोटल एक जर्नी है वो राउंड द ट्रिप कंप्लीट करके उसी पोजीशन पे आ गए। ओके, अभी यहाँ यही से समझेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता क्या है, राइट। तो पहले तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन, पहले केस में मान के चलते कि फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक केस ऐसा मान के चलते कि फ्रिक्शन 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 इज अपसेंट, ठीक है, फ्रिक्शन अपसेंट यानी कि फ्रिक्शन प्रेजेंट। तो इस केस में तो एक ही फोर्स लग रहा है इस राउंड द ट्रिप में, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स जो कि स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंट फोर्स है वो प्रेजेंट फोर्स है आपका स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स आर ओनली वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है। अभी स्प्रिंग फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन तक, x1 तक, और x1 से फिर मीन पोजीशन तक आ रहा है, ठीक है। तो इस जर्नी में अगर आप देखोगे तो जो ब्लॉक का नेट जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना चेंज हुआ। तो आप आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, राइट। तो जो फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स ने जो ब्लॉक को मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो वर्क डन किया, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में जो वर्क डन ब्लॉक पे हुआ, तो वो जो टोटल वर्क डन था वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आएगा, K1 वो एनर्जी था जिस एनर्जी से ब्लॉक निकला था, ठीक है, और K2 वो एनर्जी जिस फाइनली जब ब्लॉक उसी पोजीशन पे पहुंचेगा वही वाला एनर्जी होगा, ठीक है। तो जो नेट चेंज है काइनेटिक एनर्जी का वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक तो सेम कॉन्फ़िगरेशन में रिटर्न आ रहा है, ठीक। तो वर्क डन वहाँ पे कितना हुआ, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, ठीक है ना, कंक्लूजन आ जाता है यहाँ से, जो कंजर्वेटिव फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस राउंड द ट्रिप वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है ना। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस राउंड द ट्रिप वर्क डन इज ज़ीरो। ओके, वही अभी मान के चलो कि एक सरफेस, ब्लॉक वाला सरफेस और जो टेबल वाला सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है देन आप समझिएगा जब ब्लॉक राइट साइड में मूव हो रहा है, ठीक है, ब्लॉक जब राइट साइड में मूव हो रहा है देन आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। मतलब ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, और फ्रिक्शनल फोर्स कौन से साइड में लग रहा है, लेफ्ट साइड में। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ब्लॉक मूव हो रहा है, तो जो यहाँ से वर्क डन आएगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x1 तक, वो वर्क डन आएगा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। वो वर्क डन आता है आपका वर्क डन इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब mg, ठीक है, mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, l। ओके, जब ब्लॉक, अभी देखिए ब्लॉक यहाँ से फिर मीन पोजीशन की तरफ भाग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जब भाग रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लेफ्ट में हो रहा है। अभी तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी इस केस में कहाँ लगेगा, राइट में लगेगा। ओके, तो राइट में कितना लगेगा, उतना ही, मतलब कितना वर्क डन बनाएगा ये ब्लॉक अभी मीन पोजीशन तक आने तक उतना ही वर्क डन बनाएगा जितना पहले केस में मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में बना रहा था। तो इस केस में जो वर्क डन बनाएगा वो वर्क डन है म्यू
म्यू एम एम जी एल इतना। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने का वर्क डन। अभी ये दोनों वर्क डन आप देख लो, ये वाला और ये वाला जोड़ दो, तो पूरा जर्नी में मतलब ब्लॉक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम मतलब x1 तक और x1 से लेके फिर x इक्वल टू 0 तक, ये जो पूरे जर्नी में जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जितना वर्क डन हुआ वो कितना हो गया टोटल जो वर्क डन है। तो यहाँ पे बी पॉइंट चल रहा है हमारा कि फ्रिक्शन आर प्रेजेंट, ऐसा मान लो फ्रिक्शन आर प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वर्क यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक फोर्स है कि एक तो सिर्फ कंसिडर करो कि ओनली फ्रिक्शन फोर्स आर प्रेजेंट, फ्रिक्शन फोर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन हम जो वर्क डन निकाल रहे हो वो फ्रिक्शन फोर्स के लिए निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण जितना वर्क डन हुआ ब्लॉक पे वो निकाल रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी एक मिनट, फ्रिक्शन फोर्स इज वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन हुआ इस केस में, तो टोटल वर्क डन तो O2 माइनस 2 म्यू mgl इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप पहले केस में देख रहे थे कि जब हम मान लेते थे कि फ्रिक्शन नहीं है, तब जो राउंड द ट्रिप मतलब यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट फिर उसी पोजीशन पे जब आता है तब उसका वर्क डन कितना आ रहा था 0। अभी देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक गया और x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 0 तक आया, लेकिन उसका वर्क डन 0 नहीं है, राइट। तो जिस भी फोर्स के कारण उसका वर्क डन राउंड द ट्रिप 0 नहीं होगा वो कौन से फोर्सेस है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से कंक्लूजन बन जाता है हमारा, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर नॉन कंजर्वेटिव forces around the trip work done is not 0। ठीक है, तो जितना भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है उसका जो अराउंड द ट्रिप मतलब जहाँ से ऑब्जेक्ट निकली वहीं पे अगर आते तो उसका जो वर्क डन है वो तो 0 नहीं होता। लेकिन वही कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की जाए तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो राउंड द ट्रिप वाला वर्क डन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको शायद कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है समझ आ चुका होगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के एसोसिएट होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, सो फिर से आप समझिएगा, तो जहाँ जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वहाँ तो जो वर्क डन होता है ऑब्जेक्ट का वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड रहता है, एक्चुअल जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं रहता। और जहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है उसका वर्क डन एक्चुअल पाथ पे डिपेंड रहता है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन अगर सेम भी हो तो भी फिर जितना वो पाथ कवर करेगा उस पाथ के अकॉर्डिंग उसका वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस कितना वर्क डन करता था, यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक जाने में म्यू mgl वर्क डन करता था, और फिर x1 से रिटर्न x इक्वल टू 0 तक आने में माइनस म्यू mgl वर्क करता था। तो टोटल वर्क डन उसका राउंड द ट्रिप कितना हुआ, -2 म्यू mgl हुआ। ओके, तो यहाँ पे जो एक्चुअल पाथ उसने फॉलो किया फ्रिक्शनल फोर्स ने उस पर उसका पूरा वर्क डन डिपेंड था, ना कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, वही और स्प्रिंग फोर्स जब हम ओनली स्प्रिंग फोर्स कंसिडर किए थे, फ्रिक्शनल फोर्स को 0 मान के चले थे, तब हमारा जो वर्क डन था तो वर्क डन किस पे डिपेंड था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन में सेकंड पॉइंट भी आप समझ सकते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उसका जो वर्क डन है
उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है उसका वर्क डन जो होता है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये जो था पूरा कॉन्सेप्ट था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, और भी आप इसके एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और कौन कौन से हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या आता है आपका, एक तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, और दूसरा जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल में आप बता सकते हो जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स का हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप इसको लिख लें, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी ख़त्म हो जाता है। देन आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और फिर उसके बाद आएगा हमारा 8 नंबर का सिलेबस का पॉइंट जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद एक बचता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्प्रेस और एक्सटेंडेड स्प्रिंग। फिर हमारा ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाता है। ओके, एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला है, फिर बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।